अगर आप फिजियोथेरापिस्ट हैं और यूके में जॉब करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मिडिल ईस्ट एरिया से एशियन हैं और यूके में जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जॉब मैंने कैसे हासिल की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आपने पूरी करनी होती है, जिसकी बेसिस पे आपको यहाँ जॉब मिल जाती है और आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश किसी भी एशियन कंट्री से या यूके में जॉब करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजियोथेरापिस्ट हैं तो एजुकेशनल एज अ फिजियोथेरापिस्ट प्रोफेशन यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो एजुकेशनल क्राइटेरिया मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस डजंट रिक्वायर के एक स्पेसिफिक ईयर्स, कम से कम आपके पास 6 मंथ टू 1 ईयर ये रिक्वायरमेंट एटलीस्ट मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 1.5 to 2 ईयर एटलीस्ट एक्सपीरियंस है और आप तब प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है, आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है जिसकी बेसिस पे आप इजीली जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आपने जैसे ही ये रिक्वायरमेंट पूरी की, सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपके पास रेलिवेंट एजुकेशन है, उसके बाद यहाँ की जो कौंसल है उससे आपने रजिस्टर करना होता है। ये फिजियोथेरापिस्ट के लिए स्पेसिफिकली HCPC है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल, वो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो उसके साथ आपने रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, एजुकेशनल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, रेलिवेंट लाइसेंसिंग या मेंबरशिप होगी। और चूँकि ये नेटिव स्पीकिंग कंट्री, आप एक नेटिव स्पीकिंग कंट्री से आ रहे हैं तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट होगी। वो सारी जैसी आप पूरी करते हैं और अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। उसकी बेसिस पे आप रिज्यूमे बनाते हैं। रिज्यूमे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, साफ ज़ाहिर है किसी को आप दिखाना चाहते हैं कि भाई आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, तो वो उसके लिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उनके साथ आता है वो रिज्यूमे आता है या जॉब एप्लीकेशन होती है। तो उसमें आप अपने आप को क्या कहते हैं, रेलिवेंट टू द पॉइंट, और जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं उसमें तो आप बताएं। आप ये ना बताएं कि मैंने मैट्रिक इस साल में की, FSC मैंने इस साल में की और मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है। आप ये बताएं कि आपके पास स्किल क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैटलैंड मोबिलाइजेशन एक स्किल है, फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट जो है वो एक स्किल है, कम्युनिकेशन जो है ये एक स्किल है, और पेशेंट इंटरव्यू या हिस्ट्री टेकिंग ये एक स्किल है। तो इसके बारे में आप बताएंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे और कवर लेटर आप बनाएं कि रेलिवेंट आपका ये एक्सपीरियंस है, इस एरिया में आपने काम किया है। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए यूके में, आपके पास डिफरेंट साइट आ जाता है। आपके पास beta-nhs.com है, आपके पास NHS स्कॉटलैंड की वेबसाइट है कैरियर की, उसके अलावा आपके पास ट्रेस जॉब्स की वेबसाइट है। ये 3-4 वेबसाइट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको CV रिज्यूमे अपलोड करने की जरूरत नहीं, कहीं पे आपको रिज्यूमे ले लेते हैं जैसे प्राइवेट कंपनियाँ, लेकिन NHS में जॉब के लिए आपको इनके क्राइटेरिया आपसे पूछते हैं कि NHS में आपको क्यों आना चाहते हैं। तो NHS के आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लें, आप उनका डिसिप्लिनरी की NHS जो है बेस्ट हेल्थ सर्विसेज है, ये पेशेंट को डायरेक्टली सर्जिकल या उस चीज़ों पे नहीं पहुंचता, पहले उसको ट्रायल बेसिस सिस्टम है, उसको प्रॉपर डायग्नोज करता है और उसके बाद अगर जिस पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब ट्राच सिस्टम है, उसी को सिर्फ सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर, तो प्रॉपर एक सिस्टम है, एक चैनल है जिसको फॉलो किया जाता है। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो जैसे ही आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद हर जॉब क्लोजिंग डेट्स होती हैं। जैसे ही जॉब क्लोज होती है आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है वो बड़ा ही ज़रूरी होता है। इंटरव्यू में चूँकि आप एक नेटिव स्पीकिंग कंट्री से बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन आपके सामने बैठा है, वो आपसे क्वेश्चन करता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो है ना आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन, विच इज़ अ वेरी बेसिक पार्ट। अगर आप कम्युनिकेशन मिस कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपकी टोन जो है कम्युनिकेशन की वो टोन मैच नहीं कर रही इंटरव्यू के साथ, तो वो आपका फर्स्ट पार्ट वो आपको वहीं पे आपको डिसाइड कर लेता है कि भाई ये बंदा हमारे साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता। वहाँ पे आपको वो एक डिसीजन टेकिंग पॉइंट होता है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। आप अच्छी कम्युनिकेशन करें, आप इंग्लिश में थोड़ा सा वो करें, अपना हाथ जो अगर आपका भारी है तो उसको हल्का करें, और अपने प्रिपेयर करें कि जब भी आपकी मतलब आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है एज ए इंटरव्यूअर, तो आप बता सकते हैं कि भाई मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस रेलिवेंट ये है, और ये कैटेगरी के मैंने पेशेंट देखे। फॉर एग्जांपल मस्कुलोस्केलेटल में मैंने ये पेशेंट देखे, फ्रोजन शोल्डर है, आर्थराइटिस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिफरेंट कैटेगरीज के आप पेशेंट आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि मैंने ये देखे और इसमें मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये पॉइंट ऑफ रिकवरी है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के। तो आप एक जर्नली आप एक आइडिया दे देते हो कि भाई मेरा इतना ये मैंने एक्सपीरियंस किया और इस बॉक्स में मैं हूँ, इस बॉक्स में मैं अप्लाई करता हूँ। आपका कैटेगरी क्या है, मिड सीनियर है, जूनियर लेवल है, सुपर सीनियर है या क्लिनिकल है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जॉब के लिए आपको बेसिकली जो जॉब स्टार्ट होती है NHS में वो बैंड 5, 6, 7 से स्टार्ट होती है, जो कि रजिस्ट्रेशन HCPC जो मैंने पहले डिटेल में बात की उसके बाद। तो इंटरव्यू करने के बाद आपको 1 से 2 हफ्ते बाद वो आपको बता देते हैं कि भाई हमें आपका इंटरव्यू पसंद आ गया या हम आपको ऑन बोर्ड देखना चाहते हैं कि नहीं, कंफर्म कर देते हैं।
तो जैसे ही अगर वो आपको इंटरेस्टेड लेने के लिए आपको एक ईमेल जनरेट करके भेजते हैं और एक ऑफ़र लेटर भेजते हैं। ऑफ़र लेटर में वो अपने हिसाब से पॉइंटिंग सिस्टम है, डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसको इस बैंड में हमें या इस पोजीशन में या इतनी सैलरी में या बासत हम इसको स्टार्टिंग दे रहे हैं। और जैसे ही वो आपको ऑफ़र भेजते हैं आप उसको साइन करके वापस भेजते हो। आप उस पर एग्री करते हो कि नहीं करते, वो अगर आप एग्री करते हो तो आप उसको साइन करके वापस भेजते हो। फिर वो आपको इंटरनेशनल ऑफिस की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि 2-3 वीक्स, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने अप्लाई किया होता है। तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनल ऑफिस की तरफ से आपका बैकग्राउंड चेक होता है, आपके एक्सपीरियंस के, रेफरेंस के चेक। तो उसके बाद आपको एक ऑफ़र लेटर इशू किया जाता है, जो कि होम ऑफिस यूके जो है वहाँ से बनवाया जाता है। तो वो उसको बेसिकली वो स्पॉन्सरशिप लेटर भी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप उसको कहते हैं, कास्ट लेटर ना, COS का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो लेटर लेने के बाद आप रेलिवेंट जो है यूके की होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपने आपका केस नंबर होता है, आपका वर्क नंबर, सब कुछ उस लेटर में दिया होता है। तो वो वहाँ पे आप अप्लाई करते हो और उसके बाद जो है आप अपॉइंटमेंट लेते हो। अपॉइंटमेंट के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, पुलिस क्लियरेंस हो गया, जिस कंट्री में आप रहे हो, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, तो हर एक कंट्री का पुलिस क्लियरेंस आपके पास होना चाहिए, जिस कंट्री में आपने कम से कम साल से ऊपर गुजारा है। तो वो पुलिस क्लियरेंस लेकर सारे वो अपलोड कर देते हो अपना बैंक स्टेटमेंट, जो कि एटलीस्ट उनका रिक्वायरमेंट है कि 1000 पाउंड 1200 पाउंड एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए अगर आप जॉब वीज़े पे आ रहे हैं। क्लियरली मेंशन है 1200 समथिंग पाउंड, जो कि बड़ी एक इकोनॉमिकल और नॉमिनल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ह्यूज अमाउंट नहीं है। मतलब इसमें आप ये शो करते हो कि भाई मैं अगर यूके आता हूँ, मेरे पास इनफ फूड है फर्स्ट मंथ के लिए कि मैं अपना फूड और अपना लिविंग और अपना एक्सपेंस उठा सकता हूँ। तो उसके बाद स्पॉन्सरशिप आपने अप्लाई किया, आपका बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपने अप्लाई किया वीज़े के लिए बायोमेट्रिक्स, आपने अपने फिंगरप्रिंट दिए और उसके 2 to 3 वीक्स जो है ना उसमें आपको बता देते हैं, आप अपना पासपोर्ट वहाँ जमा करा देते हो और वहीं से वहीं पे आपकी फ़ोटो और बायोमेट्रिक हो जाती है। VFS ऑफिस में कई कंट्रीज़ में डायरेक्ट एम्बेसी ले लेती है और उसके बाद आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प किया जाता है। उसके बाद आप उस पर ट्रैवल करते हो, यहाँ पे आते हो और इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन के वही बेसिक क्वेश्चन होते हैं एयरपोर्ट के उतरने के बाद कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, क्या इंटरेस्ट है, क्या मोटिवेशन है। तो आप बताते हो कि भाई मेरी यहाँ जॉब हुई है, मैं एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। वो आपसे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, अगर उनको शक होता है आप पे, आपको साइड ले जाके डॉक्यूमेंट और सब चीज़ें वेरिफिकेशन और करके आपको भेज सकते हैं। और अगर नहीं होता, क्योंकि यूजुअली जो है अगर आपका लीगल होता है तो कोई मसला नहीं, तो अक्सर लोगों ने वीज़ा ख़रीदा होता है तो अगर वो उनके लिए थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है वो कितना स्ट्रिक्ट है और बर्डन क्या है, कितने लोग वहाँ पे उस टाइम इंटर हो रहे हैं। उसके बाद आप एंट्री होते हो कंपनी में, अपने आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 to 2 वीक्स। वो ट्रेनिंग करने के बाद जिसमें आपको दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे सिस्टम कैसे काम कर रहा है और वो पेड होता है बेसिकली, और आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है और उसके बाद आप काम शुरू कर देते हो। और उसके बाद आपकी हर मंथली बेसिस पे सैलरी आती है। ये नहीं होता कि 3-4 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आपकी सैलरी आने में डिले होगी। तो वो और रूम्स वगैरह, स्पेस वगैरह देखने के लिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, राइट मूव है, spareroom.com है, जहाँ पे आप ऑनलाइन जिस लोकेशन में आपका सेंटर है हर जगह का पोस्टल कोड होता है, वो सर्च करने के बाद आप वहाँ पे जगह देख सकते हो। आपके दोस्त यार फ्रेंड्स वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट में भी आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो ये सारा प्रोसेस जो है, मैंने अपना एक्सपीरियंस जो था वो आपके साथ शेयर किया। होपफुली कि बहुत से लोगों के पास जो आने वाले हैं या जो ये देख रहे हैं उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्लाह हाफिज़।